चैप्टर नंबर 2 बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा ये अचर क्या है, चर क्या है, घातांक क्या है, क्योंकि ये इन्हीं के मिश्रण से बनता है जो वही बहुपद है। अचर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे अचर का मतलब ये होता है कि जो कभी भी ना बदले। जैसे हम अगर गणित में बात करते तो जितने भी अंक है वो कभी भी बदलेंगे नहीं। इसका मतलब ये है जैसे 3 है वो 3 ही रहेगा, 10 साल बाद लो, अभी लो, कल लो। ऐसे ही अंकों को हम अचर बोलते हैं जो ना बदलें। अच्छा, तो फिर जो बदल जाए वो वेरिएबल हो गया, इंग्लिश में चर हो गया। जैसे हम मान लेते हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए कभी x मान लिया, a मान लिया, भुजा, एंगल, कोण वगैरह मान लेते हैं, तो ये x जितने भी हम लेटर्स यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो वो सभी आते हैं वेरिएबल्स। और घातांक होता है पावर्स। पावर्स हमेशा ही होल नंबर्स में होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब शून्य भी हो सकती है लेकिन वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अभी जब इनके सभी के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे कि ये एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है x² + 7x + 6। आप देख पाएंगे कि x में इसकी जो घातांक है वो 2 है, एक x में 1 है और एक में तो 0 है। ऐसे ही x³ है + x² + 1 है और x² - 1 है। ये सभी क्या होते हैं, बहुपद। बहुपद समझा हमने। आगे ये समझा जाएगा कि इसका हल क्या होता है। देखो, हल तो हमने पिछली कक्षा में सीखा था। इसको फैक्टराइज करना, उसके फैक्टर बनाना, ये हम सीख चुके हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उन x की वैल्यूज़ को बताना, मूल्य को बताना जो उसे संतुष्ट करे। अभी x² + 7x + 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक -6 और -1। इसका मतलब ये होता है कि इसके 2 शून्य हैं। 2 शून्य मतलब यही 2 वैल्यूज़ हैं, यही 2 मूल्य हैं जो आपके समीकरण को डालने पे आपका आंसर 0 आएगा। तो ये 2 शून्य हो गए। अगर हम इसको बगैर सॉल्व किए अगर हम इसका बताना चाहेंगे हल, तो वो होता है ग्राफिकल, ग्राफ से बनाना, रेखा अंकित करना। अभ्यास 2.1 में यही सिखाया गया है। आपको कुछ दिए जाएंगे ग्राफ, जैसे चित्र नंबर 1 में दिया गया है, एक रेखा बनाई गई है। अच्छा, तो ये रेखा एक्स एक्सिस को आप देख पाएंगे कहीं भी कट करके नहीं जा रही, वाई को कट करके जा रही है। ज़्यादातर हम बहुपद को x में देखते हैं। अगर वो x में दिया गया है तो हमें ये चेक करना होगा कि उसका जो रेखा है, उसकी जो रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चित्र नंबर 1 में तो किया ही नहीं है, तो इसके संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या 0। चित्र नंबर 2 में जैसे लिखा हुआ है मैंने, ये 3 जगह पे कट करके जा रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके शून्य की संख्या 3 होगी।